नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। पहले कहा जा रहा था कि 12 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन अब उसमें डिले हो गया है। अब कहा जा रहा है कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। अब इसके डिले की जो वजह बताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर अंदरूनी तौर पर खींचतान चल रही है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर के। अनिल विज अपनी दावेदारी जता रहे थे, राव इंद्रजीत अपनी दावेदारी जता रहे हैं और इस वजह से डिले हुआ है। कहा जा रहा है कि अहिरवाल के क्षेत्र में पार्टी ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है, तो राव इंद्रजीत उसके लिए इनाम चाहते हैं। या तो खुद मुख्यमंत्री बने या उनकी बेटी आरती राव को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर डिप्टी सीएम नहीं तो कोई अहम या भारी भरकम मंत्रालय उन्हें दिया जाए, ऐसा राव इंद्रजीत चाहते हैं। और इसी मोल भाव में, इसी बार्गेनिंग के चक्कर में डिले हो रहा है शपथ ग्रहण में। लेकिन जब पार्टी से पूछा गया कि डिले किस वजह से हुआ है, तो मोहनलाल बिडोली, जिनके नेतृत्व में कह सकते हैं एक तरह से चुनाव लड़ा गया, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम मांगा गया है, जैसे ही उनसे टाइम मिल जाएगा तो सारे प्रोग्राम अरेंज कर लिए जाएंगे। और डिले प्रधानमंत्री से टाइम न मिलने की वजह से हुआ है। इसके साथ साथ जब मोहनलाल बिडोली से पूछा गया कि अनिल विज अपने दावेदारी जता रहे हैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर के, तो वो तंज कसते हुए कहते हैं कि दावेदारी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जता रहे थे, आज की डेट में कहाँ है। तो अनिल विज की दावेदारी को वो सरेआम नकार देते हैं एक तरह से। इसके बाद उनसे पूछा गया कि अशोक तंवर, जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए, बीच में कुछ और दलों में भी रहे, उसके बाद भाजपा से चुनाव से पहले, बिल्कुल 2 घंटे पहले कह सकते हैं, भाजपा से कांग्रेस में चले गए। तो मोहनलाल बिडोली जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनको घी हजम नहीं होता। अशोक तंवर इसी टाइप के व्यक्ति हैं। पार्टी ने उन्हें खूब मान सम्मान दिया। सुनीता दुग्गल जो उनकी सिटिंग एमपी थी, उनकी टिकट काट करके अशोक तंवर को टिकट दी। वो चुनाव हार गए तो उन्हें विधानसभा चुनाव में भी अच्छी खासी जिम्मेदारी दी। हालांकि जब तक पार्टी में रहे, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। जब मोहनलाल जब मोहनलाल बिडोली से पूछा गया कि सीएम डिप्टी सीएम को लेकर के माथापच्ची चल रही है, तो उन्होंने कहा कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो सारे फैसले ले लिए जाएंगे। हालांकि स्पष्ट तौर पर जो खबर आ रही है वो यही है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। डिप्टी सीएम के लिए अनिल विज का नाम चल रहा है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अरविंद शर्मा का नाम चल रहा है। इसके अलावा राव इंद्रजीत आरती राव को डिप्टी सीएम बनाने पर अड़े हुए हैं। के बाद बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस जब से हारी है तब से उनकी जो मारामारी है, वो जो कलह जो थी उनकी, वो सतह पर आ गई है। जो उनके ओबीसी बोर्ड के चेयरमैन है अजय यादव, वो खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया ओबीसी बोर्ड का चेयरमैन बना करके। इसके साथ वो ईवीएम का पर में भी धांधली का हवाला देते हैं, कहते हैं ईवीएम की वजह से हारे। इसके अलावा अजय यादव कहते हैं कि मामन खान, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे कि अगर उनकी मदद नहीं करी गई तो उसके चुनाव जीतने के बाद वो एक एक व्यक्ति से बदला लेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके इस बयान का अहिरवाल में नुकसान हुआ, क्योंकि अहिरवाल का इलाका उन मामन खान के विधानसभा के साथ लगता है और उनके बयान का नुकसान हुआ है। पार्टी में जो अंदरूनी जो खींचतान चली थी, उसका नुकसान हुआ है पार्टी को। इस वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अब जो मारामारी चल रही है उसमें सिर्फ अजय यादव नहीं है, जो शमशेर सिंह गोगी हैं, शैलजा ने उन्हें टिकट दिलाई थी, असंध से प्रत्याशी थे, वो भी खुलेआम कह चुके हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की हार है, कांग्रेस की नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है। वो कहते हैं कि जब चुनाव चल रहा था तो इस तरह की बातें चलाएगी कि कांग्रेस की सरकार नहीं, हुड्डा की सरकार आ रही है, और इस वजह से दलित वोटर और बाकी जो कास्ट है उनका वोट नहीं मिला और बाकी कास्ट एकजुट हो गए, जिस वजह से हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि हार कांग्रेस की हार नहीं है, हुड्डा की हार है। एक और प्रत्याशी थे परविंदर सिंह परी, उन्हें अंबाला कैंट से टिकट दिलवाई थी कुमारी शैलजा ने। उनके सामने अनिल विज खड़े थे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चित्रा सरवारा खड़ी थी। चित्रा सरवारा दूसरे नंबर पर रही, अनिल विज चुनाव जीत गए, परविंदर परी तीसरे नंबर पर खिसक गए। तो परी भी सरेआम गुट्टा गुट पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कि निर्मल सिंह की बेटी है चित्रा सरवारा, दोनों का एड्रेस एक है। निर्मल सिंह को पार्टी ने टिकट दी है, निर्मल सिंह अपनी बेटी के लिए वोट मांग रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा जब निर्मल सिंह के प्रचार के लिए आते हैं तो निर्मल सिंह के सामने खड़े 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बिठा देते हैं, लेकिन चित्रा सरवारा को वो अंबाला से नहीं बैठा करके जाते।
तो ये जो हार हुई है ये कांग्रेस की हार नहीं, ये तो बीडी गैंग की हार हुई है। पूछा गया कि ये बीडी गैंग क्या है, तो बताया कि बीडी यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की गैंग है। इस बीडी गैंग की वजह से हार हुई है, बीडी गैंग की हार हुई है, ऐसा परविंदर सिंह परी खुलेआम तौर पर कह रहे हैं। तो कुमारी शैलजा गुट लगातार हमलावर बना हुआ है हुड्डा गुट पर, और ये जो हमले हो रहे हैं हुड्डा गुट पर, ये हो रहे हैं विपक्ष की कुर्सी, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का रहने वाला है और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसके लिए अब ये सारी मारामारी चल रही है। शैलजा चाहती है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनके किसी करीबी व्यक्ति को मिले, और हुड्डा खुद के लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो हर कोई हैरान था चुनाव के नतीजों को देखकर, क्योंकि सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल, सट्टा बाजार, हर कोई कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहा था, और इस रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। तो इसके पीछे की जो पटकथा लिखी थी, जो स्क्रिप्ट लिखी थी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिखी थी। संघ ने लगभग साल भर पहले अपने कुछ सर्वे कराए थे। सर्वे में निकल करके आया कि मनोहर लाल खट्टर की जो छवि है वो जनता के बीच में ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटाकर सेंटर में भेज दिया गया। हालांकि उन्हें नाराज नहीं किया गया। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, कि जो मनोहर लाल के शिष्य बताए जाते हैं। नायब सिंह सैनी खुले तौर पर ये कह भी चुके हैं। ओबीसी चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी को प्रमोट किया गया। इसके बाद जब पार्टी की हार हुई, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हार गई, 5 जीती 5 हारी, तो संघ ने लगातार बैठ के करी पार्टी जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, नायब सैनी और पार्टी के वरिष्ठ नेता और संघ के जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए। लगातार बैठकों का दौर हुआ और उसमें फैसला लिया गया कि मनोहर लाल खट्टर को पीछे की तरफ ही रखा जाए और ओबीसी नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी को ही आगे रखा जाए। इसके बाद भी जब मनोहर लाल खट्टर के जो चुनाव प्रचार के दौरान खट्टर को जो विरोध का सामना करना पड़ा, तो खट्टर की जो जनसभा थी उन्हें कम कर दिया गया, पर्दे के पीछे उन्हें रखा गया। टिकट वितरण में उनकी चली, लेकिन उन्हें चुनाव प्रचार में एक तरह से पीछे की तरफ रखा गया, और इसका नतीजा भाजपा को विधानसभा चुनाव में नतीजों के तौर पर देखने को मिला। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, और भाजपा ने ये नैरेटिव फैलाया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हुड्डा सीएम बनेंगे, तो मेवातियों का वापस से राज होगा। जो नूह में दंगे हुए थे वो याद दिलाए गए, और ये नैरेटिव सेट करने में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों कामयाब रहे, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।